किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और मेरे जहन में आई, अभी जास्मीन जो कह रहे थे कि हमने अपना ये जो काम किया इसको भी, इसमें तो खैर हमारी कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन हम ईमानदारी को मुद्दा बनाएंगे जी। लेकिन बिल्कुल सही अभी वरुण जी भी कह रहे थे, ये फ्रीबीज के मामले में अब कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से अलग रह नहीं गई है। और फ्रीबीज का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसमें एक नया चलन शुरू किया था दिल्ली में। और अब जब 2024 का चुनाव आ रहा है, 24 या 25 जब भी होगा दिल्ली का, ऐसा लग रहा है कि फिर से झड़ी लगने वाली है। मानक जी मैं आपको एक करेक्शन कर दूं, हो सकता है कि मैं बस छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूं। देखा उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। मैं वही कह रहा हूं, रेवड़ी फ्रीबीज, एक बार फिर से लगता है दिल्ली में बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अपना ऐलान करेगी, बीजेपी अपनी घोषणाएं करेगी, और आम आदमी पार्टी तो उसमें चैंपियन है। जास्मीन क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी। मानक जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब फ्रीबीज की बात होती है, आम आदमी पार्टी के फ्रीबीज की कॉपी करने की बात होती है, लेकिन तो बाकी सारी पार्टियां सरकारी स्कूल को भी शानदार करने की बात क्यों नहीं करती? सारी हेल्थ व्यवस्था फ्री करने की, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की साफ क्यों नहीं करती? तो ये जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसमें केवल जनता को फ्री की सुविधाएं देने वाली बात नहीं है, बहुत सारी अहम बुनियादी चीजों पर काम करने वाली भी बात है। और उसके बावजूद एक सरप्लस मुनाफे का बजट देने वाली बात है, जो देश में और कोई नहीं। आरपी सिंह जी बोलिए। ये केजरीवाल सरकार, आरपी सिंह जी बोलिए। तो ईमानदारी और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा आरपी सिंह जी, और फ्रीबीज पर आपको टक्कर लेनी पड़ेगी, उसमें चैंपियन है अरविंद केजरीवाल। मानक जी मुझे सच्ची में, मैंने जो कहा आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में बूंद बूंद पानी को आपने वीडियो, आपके चैनल पे रिपोर्ट्स आई हैं साहब, आप क्यों नहीं दिखाते उनको दोबारा से, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? टैंकर कैसे चल रहे थे दिल्ली में, कैसे चराई चराई हो रही थी, उस बारे में बात नहीं करते। दिल्ली में सीवर के पानी के चलते 3 बच्चों की हत्या हो गई जो आईएएस की तैयारी करते। और दिल्ली भर में अभी परसों मैं दिल्ली से जब एयरपोर्ट आ रहा था, 3 घंटे लगे क्योंकि दिल्ली में सीवर पानी की दिक्कत थी। सारा पूरा दिल्ली सीवर में पानी में डूब गया था। और अभी रुक जाइए ना, 2 महीने बाद ऐसे आप बंद करके चलेंगे प्रदूषण के चलते हुए, हम वो दिखता नहीं आपको। और दिल्ली में अगर दिल्ली की जनता ईमानदारी के लिए नहीं, दिल्ली जनता इससे रिलेट करेगी केजरीवाल को, वो है शराब की बोतल से, एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री, इससे रेट करेगी। क्योंकि लोग तंग हैं, आपको लगता नहीं? कृपा कर जो आपका प्रोग्राम आता है उससे जरा जानकारी ले लीजिए कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता इस बात से तंग थी कि हर मोहल्ले में शराब का ठेका, हर गुरुद्वारे मंदिर स्कूल के पास शराब का ठेका। मेरा जवाब नहीं दिया आपने। मैं कह रहा हूँ फ्रीबीज के मामले में तो आप भी पीछे नहीं है आरपी सिंह जी। विपक्ष अगर घोषणा करे तो वो रेवड़ी हो जाती है, और आप करें तो कल्याणकारी योजना हो जाती है। मानक जी उस फ्रीबी का पानी फ्री है पर पानी मिलता नहीं, बिजली फ्री है बिजली मिलती नहीं। स्कूल की मेरा अभी रिपोर्ट मंगवाई है ना, जस्टिस मनमोहन चीफ जस्टिस है दिल्ली के अप्रैल के महीने में उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाते जो ऑब्जर्वेशन दी है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत जर्जर है। ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली की रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन है। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वरुण जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मानक जी, अपन कितनी बात कर लें, जनता की जो मानसिकता साइकोलॉजी हो चुकी है कि सारे नेता एक से हैं, सारी पार्टियां एक से हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो चुकी जनता। जो जनता को फायदा पहुंचाएगा वो जनता उसको वोट देगी। अब आरपी सिंह जी कह रहे हैं चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, भाई कौन सा आम जनता समझेगी उसको? आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे जब समझेगी। तो आप तो खुद ही 10 साल से सत्ता में हो, आप नहीं दे पा रहे, लोगों को महंगाई नहीं हटा पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, तो जनता आपको कैसे वोट देगी? मतलब वरुण जी आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगा, ये फ्री वो फ्री, वही जीतेगा। छोटा सा कमेंट मेरा ले लेना प्लीज। हाँ आरपी सिंह जी, वो जीतेगा। आज की प्रेजेंट पोजीशन ऐसी है कि जनता सबको एक में तोलने लग गई, जिससे उसको ज्यादा लाभ समझ में आएगा। वो सेल्फ सेंट्रिक हो गई जनता में। बहुत बढ़िया, बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए मानक, जहां से आपने शुरू किया था वहीं मैं अंत करना चाहता हूं। ये पहली बार है कि एक जेल वाला सीएम, एक बेल वाला सीएम, और अब ये खेल वाला सीएम। अब दिल्ली की जनता इस खेल में आने वाली नहीं है। कौन सा खेल? ये जो इस्तीफे वाला खेल। अच्छा इस्तीफे, ये जो मैं देश की जनता की सेवा के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। अरे उनकी मजबूरी है, अरे फ्री अरे विजय जी को लगा, मुझे भी लगा फ्री जो घोषणाएं इनकी है उनको आप खेल बता रहे हैं। नहीं, मैं तो उनके, आप जहां से आपने डिबेट शुरू की वहीं में, क्योंकि आपका समय हो गया इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेवा के कारण से इस्तीफा दे रहा हूं, दिल्ली की जनता खुद समझती है आरपी सिंह जी मान लीजिए, है। आरपी सिंह जी आप भी मान लीजिए, संजय जी एक कमेंट करिएगा। ये फ्रीबीज वाला जो है, अब ये मुझे लगता है ये जब स्लोगन्स आएंगे ना तो उसमें होगा मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी, जो दिल्ली की लड़ाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताइए। और इसमें जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी गारंटी ज्यादा मजबूत होती है ना संजय जी? उस पर ज्यादा भरोसा होता है। बिल्कुल उस पर ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई रूलिंग पार्टी है। संजय जी आपने म्यूट किया। नहीं, हाँ बोलिए। हाँ
लोगों को लगता है ये रूलिंग पार्टी है, ये सत्ता में है, ये जो वादे कर रहे हैं सत्ता में आएंगे तो ये वादे पूरे करेंगे। और जिस पार्टी पर भरोसा नहीं होती, मान लीजिए कांग्रेस का जिक्र करें, अगर दिल्ली में कांग्रेस कुछ भी प्रॉमिस कर ले तो कौन भरोसा करेगा, क्योंकि उनके सत्ता में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के जो वादे होंगे उस पर भरोसा तो जनता जरूर करेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन ओके, ये बीजेपी आरपी सिंह को क्यों नहीं लीडर बना रही है? पता नहीं, आरपी सिंह जी बता दीजिए जाते जाते। आप सबसे पुराने, सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के हैं एक दिल्ली में, नाम, आरपी सिंह अच्छा जी। पूरे पैनल में पूछ लीजिए बीजेपी की तरफ से कौन नाम है? ऐसे ऐसे नेता बने हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, और आपको पूरी दिल्ली ऐसा जानती नहीं है, आपको ऐसा नहीं है। मैं आज भी भाजपा का नेता हूं और 47 साल से काम कर रहा हूं और आगे भी काम करूंगा, भाजपा का ही नेता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? आप इस बात से कैसे इनकार आपने कर सकते हैं? जास्मीन पर जो तंज कसा ना, बल्कि वो मैं आप पर कसने नहीं, मैं वाला तो था चाहता हूं, अरे मैं तो नहीं, तंज नहीं, मेरा तंज नहीं। हाँ। यास्मीन एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है, मैं तो सीधे से चाहता हूं ये मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। अच्छा एटलीस्ट एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति आएगा, हाँ। इसलिए कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। आरपी सिंह का स्वभाव भी तो बहुत अच्छा जास्मीन है। 10 सेकंड, 10 सेकंड्स। देखिए, हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन रहने वाला है। भाजपा में तो बहुत दावेदार हैं, तो मैं भी चाहता हूं, आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं कि आरपी सिंह जी को भाजपा घोषित कर ले। बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, इसी नोट पे मानक, छोड़िए मैंने सिंह एक साहब। नाम आपको व्हाट्सएप किया है। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद Thank राष्ट्र you. की बात में आ जाने के लिए। अब देखते हैं 2 दिन बाद दिल्ली का सीएम कौन बनता है, और चुनाव वाकई नवंबर में होंगे या सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक साबित होगा। छोटा सा ब्रेक लें।